न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। तेलंगाना के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है एक जलसे से खिताब करते हुए हैदराबाद के एमपी जनाब बारिशर असदुद्दीन अवैसी ने फिर से एक बार दीपक कुमार का नाम लिया, जो कि उत्तराखंड में एक बुजुर्ग के साथ बदसलूकी की जा रही थी। उनका नाम बदलने के लिए, यानी उनकी दुकान का नाम बदलने के लिए उन पर जबरदस्ती की जा रही थी। एक जो है रियल हीरो, इंडियन हीरो दीपक कुमार जो है बुजुर्ग आदमी की मदद के लिए आता है और इंसाफ की आवाज उठाता है। तो बजरंग दल वाले लोग जो है दीपक कुमार के खिलाफ भी चले जाते हैं, उसको जान से मारने की धमकी देते हैं। इस तरह का जिक्र जो है आदिलाबाद में किया है असदुद्दीन अवैसी ने। उत्तराखंड में एक हमारे हिंदू नौजवान ने, जिसका नाम क्या था, क्या नाम था, जोर से बोलो, नहीं सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। दीपक कुमार नाम था उसका। हाँ, वो भी उन्होंने बोले उन्होंने। अब मीडिया वाले उसके घर को जा रहे तो पुलिस सामने ठहरी हुई, नहीं यू कांट गो, आप नहीं जा सकते, आप जा ही नहीं सकते। अरे कहे क्यों भाई, क्या हुआ? अरे उन मीडिया मिलना चाह, नहीं मिल सकते। अरे क्यों नहीं मिल सकते? आखिर क्यों तुम उसको छुपा के रखे? वो उसका जुर्म सिर्फ यही था कि 70 साला वकील साहब की दुकान पे जाके बाबा एड्रेस लिखा हुआ था। तो ये बजरंग दल के लोग जाके बोले नाम निकालो बाबा। अच्छा, ये बाबा कहां से आया? फारसी का लफ्ज है, ये फारसी का लफ्ज है बाबा। ये नहीं, तू निकाल देना। ये दीपक साहब आए, आकर उन्होंने कहा ये 30 साल से दुकान यहां पर है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बांकड़े पहलवान भाग गए। अब बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पुलिस उसी दीपक कुमार पे केस लगा दिए। क्या गलत किया था बोलो? वो एक गरीब मजलूम की मदद करना गुनाह है क्या? और फिर उसके जिम के सामने जाकर खड़े होकर 71 गालियां उसको दिए, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। बहरहाल ये हमारे देश में हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जहां पर भारत को एक ट्रस्ट की जरूरत थी, एतमाद की जरूरत थी, बीजेपी ने शक को आम कर दिया। जहां पर भारत में सच्चाई की जरूरत थी, बीजेपी ने झूठ को आम कर दिया। जहां पर लोग अपना सीना चौड़ा करके फख्र महसूस कर रहे थे कि वहां पर आपने उनको उनके मुकद्दर में जिल्लत और रुसवाई दे दी। हद तो ये हो गया मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। क्या हो गया आपको बता रहा हूं कि आसाम के चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं। क्या कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल सकता है कि मियां अगर ऑटो में ड्राइवर होगा, 5 रुपए बिल हुआ तो तुम 4 रुपए देना उसको? आसाम में मियां मुसलमान उन लोगों को बोलते हैं जो 150 साल पहले, 200 साल पहले अंग्रेज उनको लाए थे वहां पर जिरात करने के लिए, काम करने के लिए। उनका कसूर एक ही है, भारत के नागरिक है, सिटीजन है। वो बंगाली जबान में बोलते हैं। तो आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं अगर तुम मियां के ऑटो में गए, 5 रुपए बिल हुआ तो 4 रुपए दो। अब मैं बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, आप विकसित भारत बोलते हैं, आप बोलते हैं कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, आप बोलते हैं कि हम सुपर पावर बनेंगे, हम चांद पर अपना आशियाना बनाएंगे, हम फुला कर देंगे। अरे चांद पर अगर आशियाना बनाना है तो 1 रुपये के लिए कहीं को बोल रहा रे? चांद पे घर बनाने का है, 1 रुपया नहीं देना कहते उसको। चाइना से मुकाबला करना है, 5 रुपये हुआ तो 4 रुपये दो। तुम कितने छोटे हैं आसाम के मुख्यमंत्री। तुम तो भारत के बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर तुमने ओथ लिया, मैं भी लिया अल्लाह के नाम पर। तुम्हारी नजर में सब बराबर होना,
मगर आसाम का मुख्यमंत्री बीजेपी का कहता है ये मियां है, इनको अगर वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। क्या बात है बताओ आप, उनका जुर्म क्या है मगर इनको जलील और रुसवा करना। और फिर आप बार बार बोलते हैं इस प्रेसिडेंट एड्रेस में, हमारे मुल्क की प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, क्या कहा था कि हम भारत में सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कहां चल रहे आप? जी हाँ, sunglasses 99 onwards, any number glasses from 250 onwards, contact lenses any color rupees 99 onwards। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127।